मम्मी के फेस पर लगी है ब्लीच और इधर सो गई है कृषा, तो मेरे भी फेस पर लग गई है ब्लीच और इधर लगा देती है बबली मेहंदी। तो सुबह की राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हो रही है सुबह सुबह बारिश, यानी कि ये सीन है 25 जुलाई 2026 का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि भाई की शादी जो है, मेरे भाई की शादी हो गई है। तो शादी जो है वो इतनी जल्दबाजी में हुई कि मैं किसी को इनवाइट नहीं कर सकी, तो इसलिए 25 जुलाई का रिसेप्शन है। तो इधर किरसा भी हो रही है सुन, और इधर बबली जो है आईब्रो बनवा रही है कविता से। तो बनवानी तो मुझे भी है, तो मैं पहले बना लेती हूँ सबके लिए खाना पीना। तो पापा ने कहा कि आज दाल चावल रोटी सब्जी ही बना लो, तो मैं इधर लगा देती हूँ दाल में तड़का। और इधर दाल में तड़का लगाने के बाद बना देती हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। और गर्मा गर्म रोटियाँ भी तैयार है। दाल जो है खाली लाल पीली दाल बनाई थी, जिसे मूंग मसूर की कहा जाता है। तो कुछ गेस्ट भी आए हुए थे, तो इसलिए पापा ने बोला दाल ही बना लो। तो इधर भी मैं फिर दाल खाना वाना बना के नहा धो के हो जाती हूँ रेडी। और उसके बाद मैं लगा लेती हूँ नेल पेंट, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज मैं भाई की वेडिंग रिसेप्शन में क्यों ना पार्लर से रेडी हो जाऊँ। ये दिन बार बार थोड़ी आता है। तो अब बारी आ गई है कविता की आईब्रो बनाने की। तो बबली बना रही है कविता की, क्योंकि इन दोनों ने पार्लर सीखा है, तो ये काम तो ये खुद ही कर देते हैं। फेस पे ब्लीचिंग वगैरह, आईब्रो वगैरह ये सब खुद ही बना देती हैं। तो ये ही मेकअप करेंगी अपनी भाभी का। कविता जो है ना थोड़े से नुक्स ज़्यादा निकालती है कि मेरी आईब्रो तो अच्छी नहीं बना रही है, ये देख क्या कर दिया, ये देख शेप में नहीं लाई देखो ये ऐसे कर दी, ये ऐसे कर दी। तो कविता थोड़े से ड्रामे करती है। मैंने तो बनवाई ली थी इनसे आईब्रो, इन्होंने मेरी बनाई दी थी। और मैं आ जाती हूँ इधर पार्लर। और मैं पार्लर आई हूँ संजू ब्यूटी पार्लर। यहाँ पे ही मेरी शादी का जो ब्राइडल मेकअप हुआ था, इन्हीं दीदी ने किया था मेरा मेकअप भी। सच्ची बहुत ही अच्छा मेकअप करती हैं, बहुत, और कम बजट में करती हैं। तो इधर हम हो गए हैं माँ बेटी रेडी। और ये मेरी बेटी, इसको मैंने पहनाई है फ्रॉक और मैंने पहनी है साड़ी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने ये नथ पहनी है छोटी सी, और चूड़ा मैचिंग का साड़ी। और ये ब्लाउज मैंने खुद ही सिला है, क्योंकि मैं क्या है ना घर की सिलाई तो कर ही लेती हूँ, बाहर की नहीं कर सकती क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, परेशान करता है। तो मैं इसलिए घर के कपड़े खुद सिल लेती हूँ, अपनी भाभी के ब्लाउज वगैरह, अपनी बहनों के साथ सूट, अपना ब्लाउज, मम्मी का सूट, मम्मी का ब्लाउज। और ये मेरी बेटी देखो बस इसके बाल थोड़े से बड़े होते ना तो बहुत सुंदर लगती है। देखो आप सभी को हेलो कर रही है और ये है जो पापा ने वाटिका बुक करी थी, बहुत ही सुंदर वाटिका है। और जितना हम लोगों से हो सका हमने वो सब पूरा किया है इसमें, कि हम लोगों ने सोचा कि बस किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन नुक्स निकालने वाले तो निकालते ही हैं, खाने में भी नुक्स निकालते हैं भाई, कि ये चीज़ ऐसी थी, ये चीज़ ऐसी थी, ये अच्छा नहीं किया, ये ऐसा करना था तो थोड़ा और अच्छा होता। यहाँ तक कि हमने वो हर कोशिश की कि जिससे कि हम बहुत ही खूबसूरत कर सकें, अच्छा कर सकें। और ये देखो ये आ गई पिरशा देखो किधर सोफे के पीछे छुपी है देखो ये बड़ी क्यूट सी है, बड़ी सुंदर सी है। और ये देखो डीजे पर डांस करी, आहा ये ये देखो ये। और ये मेरी चाची का लड़का उधर, ये मेरी चाची बैठी हैं और दीदी बैठी हुई हैं। और पिरशा की मस्ती शुरू है, डांस कर बेटे। यहाँ पे जयमाला होगी, पहले तो एंट्री है, उसके बाद जयमाला।
तो ये पूरा ही कैप्चर कर लिया इसमें, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पे जो तो खाना वगैरह था तो वो कैप्चर नहीं कर पाए। तिरशा की मस्ती शुरू हो गई है। मेरी बेटी थोड़ी तबीयत उसकी ख़राब हो रही थी। आइए अब मिलाते हैं आपको भैया भाभी से। ये है भैया भाभी की ग्रेट एंट्री। दोनों कितने खुश हैं ना। बस मैं यही भगवान से प्रे करती हूँ कि भगवान जी मेरे भैया भाभी को हमेशा खुश रखना। हम लोग पता है कितने परेशान थे अपने भाई के लिए, तो भगवान का शुक्र है कि भगवान ने मेरे भाई की जोड़ी लिखी थी। और सब लोग बहुत खुश हैं, मेरे फैमिली मेम्बर जितने भी हैं सब लोग बहुत खुश हैं। और मेरी भाभी भी बहुत खुश है। मेरी भाभी इतना मतलब अच्छा फील कर रही थी। उन्होंने बाद में मुझे बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ मैंने सिर्फ फ़ोन में ही देखी थी। और ये भाई अब होगी भैया भाभी की जयमाला, और ये हो रही है भैया भाभी की जयमाला। तो आप भी कीजिए इंजॉय। डांस करने के बाद हम लोगों के लिए लगा देते हैं खाना। तो हम लोग बैठ जाते हैं इधर सोफे पर, और इधर ये मेरा भाई जो कि कितना परेशान है। देखो स्ट्रेस देखो इसको, जैसे सारी जिम्मेदारी इसी ने संभाली हो। और ये भाभी, तो हम लोग बैठ गए हैं टेबल पे, लगा दिया है खाना, और हम सब लोग इधर खाने के लिए बैठे हैं। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि सब लोग डांस वगैरह कर रहे थे, और हम ही हैं सिर्फ जो हम रिश्तेदार खाना खाने के लिए रह गए थे, बाकी सब ने ही खाना खा लिया था। अब ये है ना कि भाई घर के हैं तो घर के तो बाद में ही खाते हैं। और यहाँ तक कि आपको बताऊँ, मैं सच्ची में हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, खाक निपट गया है। और उसके बाद रिश्तेदारों को हम लोगों ने खाना पीना सब खिला ही दिया है। और उसके बाद रिश्तेदार हमारे सुबह के 10 बजे के जाने के लिए हो गए हैं रेडी। तो ये कर रहे हैं सब लोग इधर बाय बाय। कुछ रिश्तेदार इसमें मेरी बुआ हैं, चाची हैं, फूफा हैं, चाचा चाची, ये मेरे पापा, ये मैं, ये मेरी बहन। तो हम लोग भी इनको छोड़ आते हैं जाके। और सब कुछ बहुत ही अच्छे से निपट गया। बहुत ही अच्छा लगा कि सब लोग तो सब चले गए हैं। तो इसी बीच भैया भी टाइम निकाल के आ गए अपना लैपटॉप लेके, और जहाँ उन्होंने दिखाई कि कौन कौन सी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, तो वो हम सब लोगों ने मिलकर बताई दी कि भैया भाभी की और हम रिश्तेदारों की जो भी हैं कौन कौन सी फ़ोटो रखनी है, किस किस फ़ोटो का फ्रेम बनवाना है। और ये है हमारी भाभी। तो वीडियो को अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।